It's going to be a kind of a lecture now. What to do after passing PLAB 2. First of all, congratulations to all of them जिनका PLAB 2 pass हो गया. Enjoy your time, celebrate, but don't forget that your main goal is to get a job in NHS and move to the UK. So let's talk about the business. What to do after you have passed PLAB 2 and what to do next. This video I'll be talking about overview of GMC registration. After you have passed PLAB 2, the first step is to apply for the GMC registration. Before taking your PLAB 1, you must have made your GMC online account. उसी account में आपने login करना है and you just need to make your first पेमेंट फॉर GMC रजिस्ट्रेशन और उसके लिए आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है वो PLAB 2 पास रिजल्ट जो कि ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट पे अपडेट हो चुका होगा. अदर देन दैट यू नीड योर IELTS और OIT सर्टिफिकेट दैट शुड बी वैलिड. इन केस अगर ये वैलिड नहीं है या अभी रिसेंटली एक्सपायर हुआ है आप फिर भी उसको अपलोड कर सकते हैं और उनको सेपरेटली में भी कर सकते हैं कि मेरा PLAB 2 भी पास हुआ है और मेरे OIT को या IELTS को एक्सपायर हुए हैं सिर्फ 1 या 2 महीने में. मोस्ट लाइकली दे विल अंडरस्टैंड योर सिचुएशन एंड यू वोंट नीड टू रीसेट योर IELTS or OIT. But in case it has been more than 3 months that your OIT or IELTS certificate has been expired, I think you would need to reset your IELTS or OIT. Other than this, you need your EPIC details. अपने ECFMG अकाउंट में लॉगिन करके वहाँ से अपना EPIC नंबर जो रेफरेंस नंबर है उसको वहाँ से कॉपी करके GMC ऑनलाइन एप्लीकेशन में पेस्ट कर सकते हैं. यू नीड टू अपलोड योर प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन डिग्री विच इज़ योर MBBS डिग्री. सेम डिग्री जो कि आपने ECFMG पे अपलोड करके वहाँ से वेरीफाई करवाई थी आपने वही डिग्री यहाँ पे अपलोड करनी है. एंड देन योर रिसेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका हाउस जॉब से लेकर अब तक आपने जहाँ जहाँ पे काम किया उन सब से आपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना है. जहाँ पे आप आजकल काम कर रहे हैं उनसे भी आप कह के अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं. देन यू विल नीड योर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम व्हाटएवर बॉडी दैट्स गवर्निंग यू. इन माय केस इट इज PMGC. जैसे ही आप अपना PLAB 2 दें आप फ़ौरन ही गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर दें बिकॉज इट कैन टेक अप टू 2 वीक्स और 2 से 3 हफ्तों में ही PLAB 2 का रिजल्ट आता है. तो जैसे ही आपका PLAB 2 का रिजल्ट आएगा यू विल हैव योर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट विद यू. तो आपको मज़ीद 2 हफ्ते वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो दीज वर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको चाहिए GMC रजिस्ट्रेशन के लिए. बट GMC कैन आस्क फॉर सम मोर डॉक्यूमेंट्स विच इंक्लूड फाइनल ट्रांसक्रिप्ट. इन माई केस माई डिग्री डिडंट शो वट एग्जैक्ट डेट आई completed my MBBS. So I had to apply for final transcript from my college और उस transcript पे date mention थी and GMC usually accepts the final transcript as the proof of your date of qualification. इसके अलावा अगर आपकी COVID-19 में ऑनलाइन क्लासेस हुई थी और आपने अपने GMC एप्लीकेशन में चीज़ मेंशन की है कि आपने ऑनलाइन क्लासेस ली थी तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा अपने हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन से जो ये प्रूव करे कि आपने कोविड के दिनों में ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की थी. एंड बाय एनी चांस आपने अपने एप्लीकेशन में मेंशन किया है कि आपने कोई नॉन मेडिकल वर्क किया तो उस नॉन मेडिकल वर्क के लिए आपको Gen 1 फॉर्म की भी ज़रूरत पड़ेगी. बट आई वुड रिकमेंड कि आप इस चीज़ को शो ना करें कि आपने नॉन मेडिकल वर्क किया. आप अपनी एप्लीकेशन में कोई गैप 2 वीक से ज़्यादा ना रखें और इनकेस अगर 2 वीक से ज़्यादा का गैप है तो आपको उसकी एक प्रॉपर रीजनिंग या प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए जो कि GMC एक्सेप्ट करे. फॉर एग्जांपल आपको कोई हेल्थ इशू था या आपकी अपनी शादी थी और यू आर बिजी समवेयर एल्स जिसकी वजह से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ देर के लिए ब्रेक थी. फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई डिडंट हैव एनी गैप इन माई प्रोफेशनल लाइफ तो मुझे Gen 1 फॉर्म की ज़रूरत नहीं थी. मैंने फाइनल ट्रांसक्रिप्ट और सर्टिफिकेट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस अपने कॉलेज से PLAB 1 देने से भी पहले का बनवा लिया था बिकॉज आई न्यू जब मैंने PLAB 2 पास करना तो मुझे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़नी है तो मैं उस चीज़ को पहले ही बना के अपने पास सेव करूँ. सो डॉक्यूमेंट कि अगर आपके पास ये कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं है आप भी अपने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से डॉक्यूमेंट्स बनवा लें और इन सब डॉक्यूमेंट्स को जैसे ही आप अपलोड करेंगे और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कोई गैप नहीं है या गैप है तो आपने उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिए आपको विद इन 5 वर्किंग डेज GMC रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी. मुझे मेरी GMC रजिस्ट्रेशन 5th वर्किंग डे पे रिसीव हो गई थी. आई अप्लाइड ऑन मंडे और मुझे उसी वीक GMC लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल गया था. थैंक यू सो मच. सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो.